मुत्तहदा अरब इमारात ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। किन शोबों में होगी ये सरमायाकारी और कब से आगाज़ होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि 10 बिलियन डॉलर उन्होंने मुख्तस किए हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, और ऑलरेडी यूएई के साथ जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत जारी है, जिसके अंदर एक बैंक भी है, विमेन बैंक है, फिर उसके अलावा पावर सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। अब वहाँ चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, और जैसे ही ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो वो जो उन्होंने ये 10 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं वो उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो डायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ की उन्होंने जो है इंटरेस्ट जो शो किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, वो ये है कि 10 अरब खसूसी तौर पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जो है इंश्योर किए। और अब जो हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी रेलेवेंट मिनिस्टर्स के साथ ऑलरेडी राब्ते में हैं। कोई मेरे ख्याल से जो हमने हमारी जो पोर्टफोलियो है पाकिस्तान का, जहां हम इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, उसमें कम से कम 25 से 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। ये कितने अरसे में होगी जो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी है यूएई के साथ? जितनी जल्दी ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी कि किन एरियाज़ में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और ये अगर हम ये चीज़ें फाइनलाइज 1 साल में कर दें तो 1 साल में ये इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। अगर 2 साल का, ये देखें ये हमारे ऊपर भी है कि हम उन प्रोजेक्ट्स की प्री फीजिबिलिटीज़, उनकी स्टडीज़ मुकम्मल करके, और उनका जो है उन फीजिबिलिटीज़ के ऊपर और उन सारी चीज़ों के ऊपर एतमाद, और फिर वो आगे मामला बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इससे आगे हैं, वो फीजिबिलिटी के फेज़ से आगे निकल चुके हैं कुछ, लेकिन इनकी जो बाकायदा अनाउंसमेंट है वो तब होगी जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। सही। अच्छा, ये 10 अरब डॉलर्स यूएई के साथ मामलात हो रहे हैं, इसके अलावा चीन से भी 10 अरब डॉलर्स की बात हो रही है, सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की बात हो रही है। इस हवाले से क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं? क्योंकि हमने देखा है हाल ही में सऊदीया से भी वफूद आए पाकिस्तान, फिर वज़ीर आज़म ख़ुद भी गए, अब चाइना का भी विज़िट करने जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं? देखें, जो चीज़ इसमें एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो ये है कि दुनिया जो है पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रही है सरमायाकारी के लिए। दुनिया जो है वो समझती है कि पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, और इस हुकूमत पे और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत को के ऊपर वो एतमाद दिखा रही हैं। देखें, सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है ये तो G2G के अंदर पहले फ़ेज़ के अंदर 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके साथ सिर्फ ये इस हद तक नहीं है, ये एक स्ट्रेटिजिक इकोनॉमिक अलायंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आप जल्द देखेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो जाते हैं 5 बिलियन डॉलर के, तो MBS का भी विज़िट, जो क्राउन प्रिंस हैं और वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरेबिया के, उनके विज़िट जो है वो भी फिर उसकी हतमी जो है वो डेट आ जाएगी। देखें, चाइना के साथ तो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। राना साहब, उससे पहले नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा ये बता चुके कि उन्होंने मई में विज़िट करना है, ख़बरें भी आई कि उनका विज़िट है, ड्यू है, लेकिन वो आए नहीं पाकिस्तान अभी तक। तो ना आने की अभी तक वजह नहीं, देखें उसकी एक बुनियादी, देखें उसकी एक तो हुकूमत ने कोई डेट हतमी अनाउंस नहीं की थी, हमें एक प्रिलिमिनरी डेट मिली थी, लेकिन उसके अंदर ये तय पाया कि अब जो उनका विज़िट होगा वो खाली अनाउंसमेंट्स नहीं होंगे, वो शुरुआत होगी सरमायाकारी के। उनके विज़िट के साथ ही जो प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज होने जा रहे हैं उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो ये तैयारी जो है उससे पहले वर्किंग मुकम्मल हो रही है, और उनके साथ राब्ते में है हमारी जो मुख्तलिफ वजारतें हैं, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब फोकल पर्सन हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसी तरह जान कमाल साहब फोकल पर्सन हैं यूएई के इन्वेस्टमेंट के लिए, फोकल मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों जो हैं वो अपनी अपनी वर्किंग जारी रखे हुए हैं, और जैसी चीज़ें ये फाइनल होती हैं तो ये अनाउंसमेंट्स और एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। जहाँ तक चाइना की बात है, देखिए चाइना तो ऑलरेडी यहाँ विजिट हो जाएगा। जी 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 जी, आप चाइना वाली बात कंप्लीट कर लें। हाँ जी, चाइना के ऊपर देखें, बात ये, चाइना तो ऑलरेडी हम लोग एक जो पहला फेज़ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिसमें रोड नेटवर्क था, जिसके अंदर पावर प्रोजेक्ट्स थे, वो तो हमने काफ़ी 90% हम 2018 तक मुकम्मल कर गए थे।
फिर उसका सेकंड फेज़ जो था वो ये था कि आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके अंदर B2B सरमायाकारी होती, बिजनेसेस आके वहाँ। अच्छा, यानी जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है राना साहब, वो बेसिकली CPEC का फेज 2 है, उसके तहत आनी है वो इन्वेस्टमेंट। CPEC का फेज 2 B2B था, बिजनेस टू बिजनेस था कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने आपकी स्टेट ओन्ड ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी, जो नहीं हुई, PTI के दौर में रुक गई, उसके अंदर कोई आपको मूवमेंट नहीं नज़र आई। तो बिल्कुल ये जो अभी विज़िट है प्राइम मिनिस्टर का, जिसके अंदर वो ना सिर्फ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे बल्कि उनकी जो और दीगर आला क़यादत है उनसे एक डिटेल मुलाकातें उनकी होंगी, और इसके अंदर बहुत सारे MOUs जो पेंडिंग थे वो भी होंगे, और फेज़ 2 के हवाले से भी प्रोजेक्ट्स होंगे, और फेज़ 1 के हवाले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए थे उन पे भी हमें लग रहा है कि एक हतमी एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगी। और बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा, आज द न्यूज़ की खबर है जिसमें कहा गया है कि बेरिक गोल्ड के इनकार के बाद पाकिस्तान रेकॉर्डिंग में अपने 15% हिस्से सऊदी अरब को फ़रोख्त करेगा। अगर ऐसा है तो फिर तो पाकिस्तान अक़लियती हिस्सेदार बन जाएगा और 65% शेयर्स जो हैं वो दूसरों के हिस्से में चले जाएंगे। कंफर्म कीजिएगा ज़रा इस बात को। ये देखें, बात ये है कि जो 25% शेयर हैं वो गालबन वफाकी हुकूमत के हैं और सूबों के पास उनके अपने शेयर हैं। हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम खुद कर सकें तो बिल्कुल हमें उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो कुछ शेयर हम जो हैं वो हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को या किसी सरमायाकारी जो करना चाहता है पाकिस्तान में उनको ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमारे उसके बावजूद जो सूबों के शेयर होंगे वो बलूचिस्तान के वो उन्हीं के पास होंगे और वफाक के पास भी एक % ऑफ शेयर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक चॉइस है, और ये चॉइस ये है कि आप खुद सरमायाकारी कर लें, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आपको जो है वो सरमायाकारी रेज़ करनी है। दुरुस्त है कि वो जो 25% मरकज़ का है, विफाक का जो हिस्सा है उसमें से 15% जो है वो सऊदी अरब को फ़रोख्त किए जा रहे हैं। देखिए, वो कितने % सऊदीज़ लेते हैं या कोई और मुल्क लेता है ये तो जब वक्त आएगा तो तब पता चलेगा, लेकिन बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। और इसके अंदर देखें, कोई बात ये है कि आपकी अगर वो माइनिंग शुरू हो जाती है तो उसके अंदर आपके बहुत सारे उसके दीगर पेरिफेरी में बिजनेसेस हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं। आपका रेल का नेटवर्क है, आपका पोर्ट है, आपके माइनिंग का एक टेक्नोलॉजी आ जाती है। रिकोडेक एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ आपके दरवाजे खुल जाते हैं कि और दीगर कंपनीज माइनिंग के लिए आ सकती हैं। पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। डेफिनेटली आप जब इंटरनेशनल सरमायाकारी वेलकम करते हैं तो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उनकी सर्विसेज के ऊपर। तो ये कहना कि हम माइनॉरिटी बन जाएंगे या हम अपना कोई गिव अप करें, ये शेयर लेता है उसके साथ मुआहदा क्या होगा? देखिए, एक और बात बड़ी जो अहम है, किया जा जब सकता आप देखें जब आप शेयर बेचते हैं, कोई शेयर आप बेचने जा रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू पे आप बेचते हैं ना, आप उसको कोई मुफ्त तो नहीं दे रहे, उसकी वैल्यू लगती है और वो वैल्यू इस बेसिस पे होती है कि इस प्रोजेक्ट की नेट वर्थ क्या है या उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसका तखमीना करते हुए आप सेल करते हैं। तो ऐसा नहीं है। और माइनिंग के अंदर आपके जहाँ अश्योरिटी होती है वहाँ अश्योरिटी नहीं भी होती कि ये कितने रिजर्व्स हैं या कितने नहीं हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आप अपने शेयर बेच रहे हैं तो आप कोई अपना गिव अप कर रहे हैं, आप उसके एवज अपनी उसकी जो असल वैल्यू है वो भी आप ले रहे होते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम के तहत। ठीक, सही। IMF का वक्त नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से इस पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद था। आज एलामिया आया उनकी तरफ से कि मज़बूत पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुआहदा नहीं हो सका। क्यों? ये देखिए, मुआहदा होना भी नहीं था। मुआहदे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले बहुत सारे और फेजेस होते हैं। अभी उनसे बड़े अच्छे नोट के ऊपर बातचीत हुई और जो बजट के मामलात हैं उनसे डिस्कस हुए, और अभी उनकी तरफ से MEFP का डॉक्यूमेंट जो है वो आ गया है।
अब हम अपना जो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम देंगे, और अगर वहाँ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई तो MEFP साइन हो जाएगा। उसके बाद जब ये बजट अनाउंस हो जाएगा उसके फौरी बाद जो है हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा इस दफ़ा बजट आ रहा है वो कोई IMF की डिक्टेशन से नहीं आ रहा। ये बजट जो है उसमें जो होम ग्रोन प्लान है हमारा अपना, जो हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो इस मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स को जिनकी ज़रूरत है वो हमने खुद सामने रखा, और उसके अंदर एग्रीमेंट थी IMF की भी थी। तो हमने इस मुल्क को जो है किसी के कहने पे ठीक नहीं करना, या इस मुल्क में रिफॉर्म एजेंडा किसी के कहने पे नहीं लाना। हम खुद समझते हैं कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हम वो करने जा रहे हैं। अच्छा, IMF की शर्त थी ना कि जो भी कुछ तय हो उनसे पहले वो बजट में पेश किया जाए, उसके बाद मुआहदा होगा। देखें, जब आप बजट से पहले अगर आप MEFP साइन कर लेते हैं तो आपकी जो ब्रॉड शराइत हैं या जो ओवरऑल जो मेन जुज़ हैं आप उन पे एग्री कर लेते हैं। तो इसका यही मतलब है कि आप ऑलरेडी एक तरीके से आपने एक एग्रीमेंट कर ली मुख्तलिफ नुकात के ऊपर जो आप समझते हैं आपने कोई रिफॉर्म्स करनी हैं या कोई टारगेट्स हैं। तो वो तो MEFP जब डॉक्यूमेंट आ जाता है और आप उससे एग्री कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक मुआहदे की तरफ बढ़ चुके हैं और आप जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। राना साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुआहदा बाद में इसलिए साइन होगा क्योंकि ये IMF की शर्त थी ना कि पहले बजट में पेश किया जाए। देखें, हाँ डेफिनेटली बजट जो है वो उनकी मुशावरत के साथ बनाया गया है, आप ठीक कह रही हैं, उनकी मुशावरत के साथ ही तय सर ये बताइए होएगा। बिल्कुल। ऑल राइट, मुझे बताइए SIFC का एपेक्स कमेटी का इजलास होना है कल, और वफाक ने पहले वज़ीर आला KPK को इस पर दावत नहीं दी, फिर सूबाई हुकूमत ने एहतजाज किया, फिर गवर्नर भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को इन्वाइट किया गया इस इजलास के लिए। क्यों नहीं बुलाया गया था पहले, वजह? सबसे पहले तो ये गलत खबर है कि उनको KPK के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। जो कल गालबन या तो अब मुझे याद नहीं है ये कल था या परसों जो SIFC की मीटिंग बुलाई गई थी वो एपेक्स कमेटी की नहीं थी, वो उससे जो लोअर कमेटी थी उसकी थी। उसके अंदर किसी चीफ मिनिस्टर ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना प्राइम मिनिस्टर ने किया था। ये सब लोग एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं और इसकी मीटिंग जो है वो कल है, और कल जितने चारों सूबाई जो वज़रा आला है उनको बुलाया गया है। तो ये बिल्कुल गलत प्रोपोगंडा है कि KPK के CM को नहीं बुलाया गया, और ये बदकिस्मती है कि एक जमात जो है वो प्रोपोगंडा करने से हटती ही नहीं है। यानी कि किसी चीज़ में हकीकत हो या ना हो वो अपने एजेंडे में है कि इस मुल्क के अंदर जो है हमने पॉलिटिकल राना साहब जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, यानी ये दावत आज नहीं गई है, जब ये मीटिंग प्लान हुई कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास होना है वो कल होना है, तो उसी वक्त ही ये तय था कि इनकी शिरकत भी यकीनी है, और गवर्नर KPK की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी मुशावरत के बाद होना ये नहीं है कुछ भी। वो एपेक्स कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एपेक्स कमेटी होगी तो इन परमानेंट मेंबर्स को देखा जाएगा कि बुलाना है या नहीं बुलाना, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इसके ऊपर सियासत करना तो निहायत ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक अमल है PTI की तरफ से। नहीं तो फिर राना साहब इट मीन्स कि ये खबर भी गलत है ना कि गवर्नर साहब की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर उनको दावत दी गई, गवर्नर KPK की इन्वॉल्वमेंट के बाद। देखें, मैं तो आपको बता रहा हूँ ये परमानेंट मेंबर है, ये ऑप्शन ही नहीं है कि एपेक्स कमेटी जो है वो एक वजीर आला को बुला ले या दूसरे को ना बुलाए या दो को बुला ले या तीसरे को ना बुलाए। वो जो इजलास जिसका कह रहे थे कि उनको नहीं बुलाया गया, सवाल तो ये पूछने था कि कोई सूबाई वजीर आला कोई गया था कि किसी ने मीटिंग अटेंड की थी कल या परसों? किसी ने भी नहीं अटेंड की थी। ठीक सही। सर, पंजाब कैबिनेट ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है, क्या एक्शन होगा? देखिए, ये तो पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर एक्शन हुआ वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। इसके अंदर
जो है किसी की कोई मर्ज़ी या किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है या कोई उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है या कोई केस है तो वो आइन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान मेरे साथ मौजूद थे।